Okay, so today we'll be doing examples on double displacement reaction. Yesterday we did displacement reaction and the multiple examples related to that. आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं और साथ में रिडॉक्स के थोड़े एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले ऑफ द टॉपिक. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आपको याद होगा दैट व्हेन वी रेड डबल डिस्प्लेसमेंट उसमें हमने एक चीज सीखी थी दैट द रेडिकल्स दे डू व्हाट, दे इंटरचेंज. अगर हमारे पास में दो कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स में केटायन और एनायन दे इंटरचेंज विद ईच अदर. दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट. आज हम थोड़े से एग्जांपल करते हैं. पहला एग्जांपल है हमारा जब हम सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं. तो सोडियम सल्फेट मतलब कि Na2SO4, इसमें हमने ऐड करा किसको, बेरियम क्लोराइड को, दैट इज BaCl2. ओके, आपको नाम अच्छे से पता होने चाहिए. Being a 10th class student, you should know every name of every compound. The reason for that is multiple times it happens that the equation will not come, it will come by the name. If you have to balance it or in any consideration, you have to remember the name. Okay, so Na2SO4 plus BaCl2, and you should know how to make the compound particularly. Okay, I'm telling this because बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अब भी ऐसे होंगे जो लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपरली दे डू नॉट नो हाउ टू मेक द कंपाउंड्स. दे डोंट नो व्हाट इज बेरियम क्लोराइड. इवन इफ दे नो व्हाट इज बेरियम क्लोराइड, उनको ये नहीं पता होता कि बैलेंसिंग कैसे पुट करनी है, कि BaCl बनेगा या BaCl2 बनेगा. तो उसकी हम एक वीडियो ऐसी बना लेंगे, एक और हम सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें कि हम बैलेंसी को समझेंगे. और बैलेंसी समझने के बाद में इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. सो BaCl2 Na2SO4 अगर हम इनको रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगा, BaSO4. They will displace doubly, that is Na with a positive charge, SO4 with a negative charge, and here Ba with a positive charge, Cl2 with a negative charge. ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे. Na के पास जाएगा Cl और Ba के पास क्या आएगा, SO4. This is cation exchange and anion exchange. तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, हमारे पास बनेगा BaSO4 plus 2NaCl. Exactly. That balancing you can do afterwards, right? So BaSO4 और NaCl बन के आया. यहाँ पर NaCl तो आपको पता है क्या है, कॉमन सॉल्ट. So common salt is fine and BaSO4 जो यहाँ पे बन के आता है वो क्या बन के आया, प्रेसिपिटेट. हमने लास्ट टाइम ये चीज देखी थी इन द प्रीवियस क्लास. वी नोटेड कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है उसको एक और नाम से बुलाते हैं, कौन सा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज बेसिकली दैट रिएक्शन जिसमें आपका क्या बन के आ रहा है, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल एक सब्सटेंस. जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ग्लास है एंड उसमें आपने क्या करा, कुछ ऐसा सब्सटेंस यू हैव एडेड इन द पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जो इसमें ऑलरेडी था. इसमें आपने कुछ ऐसे सब्सटेंस को ऐड करा जो सॉल्युबल नहीं है, डिसॉल्व नहीं हो पाया, वो कहीं ना कहीं नीचे ऐसे बैठ गया जाके, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट. सेम तरीके से BaSO4 जहां बन गया था वो क्या है, प्रेसिपिटेट. क्या ये चीज क्लियर है? अब मुझे कलर बताएं, इसका कलर क्या होगा BaSO4 का, एनीवन? प्रेसिपिटेट के लिए वी यूज दिस साइन, दिस इज द साइन फॉर प्रेसिपिटेट. व्हाट इज द कलर फॉर BaSO4? इट इज white. Yes. Okay, you have to remember every color of every precipitate. जैसे अगर BaSO4 बनता है क्या कलर है, और भी कोई अगर बन रहे हैं जैसे अभी हम देखेंगे आगे AgBr बनेगा तो क्या कलर होगा, कैसे कैसे आगे कंटेंट रहेंगे, प्रेसिपिटेट कैसे रहेगा. समझ गए हैं इतनी चीज, ये क्लियर है एकदम. अभी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं. आफ्टर दिस द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट इज if you add AgNO3 to NaBr. अब AgNO3 का मतलब क्या है, सिल्वर नाइट्रेट. NaBr का मतलब सोडियम ब्रोमाइड. ओके, सो AgNO3 when it reacts with NaBr. Okay, so AgNO3 is what, silver nitrate. Here NaBr is what, sodium bromide. क्या होगा, Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव है, Br नेगेटिव. दे विल डबली डिस्प्लेस. तो होगा क्या, Ag के साथ क्या आएगा, AgBr प्लस NaNO3. दिस इज सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड. यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बन के आता है वो बनता है हमारे पास कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड, दैट इज AgBr.
इसका जो कलर होगा इट विल बी येलो. व्हाट विल बी द कलर फॉर दिस? येलो. तो अभी एक जल्दी से रिकैप लेते हैं. अगर मैं बात करूं किसकी, BaSO4 की, दैट वाज अ प्रेसिपिटेट दैट वाज फॉर्म्ड इन द लास्ट रिएक्शन. व्हाट वाज द कलर ऑफ white. It was white. Okay. If I talk about AgBr, what is the color of AgBr? Yellow. You have to remember the colors. Okay. Whenever you are doing such equations, you have to remember every color कि कौन सा कलर बन के आ रहा है प्रेसिपिटेट में. तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक और रिएक्शन है. आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? आई थिंक एवरीबॉडी नोस, बट नहीं भी अगर पता है एक बार दोबारा से देख लेते हैं. एसिड प्लस बेस प्लस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन. अगर इसका एग्जांपल लेंगे, आप मुझे सॉल्व करके बताना. NaOH क्या है हमारे पास? बेस है प्लस एसिड HCl क्या बन के आएगा? NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. So you have to remember this. Okay, न्यूट्रलाइजेशन एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है. वैसे मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, बिकॉज इन 9th आल्सो दे हैव read it. And salt plus base plus acid, it gives salt plus water. This is also known. Okay. Okay, so reduction means what? Reduction is when a particular compound, it is accepting an electron. Okay, accepting an electron. And oxidation is what? When it is losing an electron, right? So this is very important portion. Why? Because जितने भी हमने बुक्स में भी देखा है, if we talk about NCERT, वहां पर रिडक्शन का मतलब आपको बताया जाएगा सिर्फ इतना, that a particular compound, it is maybe accepting what? Hydrogen or losing oxygen. This is what we read before. Then oxidation का मतलब क्या होगा? When oxygen is being accepted and hydrogen is being removed, right? This was oxidation. But अगर अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन के केस में, तो एक्सेप्ट जब करेगा इलेक्ट्रॉन कोई भी कंपाउंड, तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन. या फिर कोई भी एलिमेंट, तो दैट विल बी नोन एज रिडक्शन. तो रिडक्शन देखेंगे. पहले हमने एग्जांपल लिया Zn2+. देखें Zn2+, हमने यहाँ पे क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए. ठीक है. अब आप सोच के बताना मेरे को, Zn2+, when it accepts 2 electron, it will get converted into, जल्दी बताओ. Zn2+ ने जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, भाई 2+ का मतलब क्या था? 2+ का मतलब था कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए थे, राइट? दिस इज अंडरस्टैंडेबल, राइट? भाई Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हुए थे, 2+ तभी उस पे चार्ज आया और वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गए. तो ये चार्ज उस पे से हट जाएगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू Zn. दिस इज रिडक्शन. दिस इज व्हाट? रिडक्शन. सो अ क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस आल्सो, दैट Zn इज देयर एंड अगर Zn2+ है, उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस एक्सेप्ट कर लिए, तो वो क्या होगा? वो Zn में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल बी नोन एज रिडक्शन प्रोसेस, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं. इसमें आप ये बताएंगे मुझे, Na+H ये किस में कन्वर्ट होगा? NaH. ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल रिडक्शन का. क्या हो रहा है यहाँ पे? जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो रहा है किसमें? Na में. तो ये क्या है? रिडक्शन है. बिकॉज रिडक्शन का मतलब ये क्या है? प्लस H. अभी ऑक्सीजन रिमूव करने वाला एग्जांपल देखते हैं. KClO3. देखो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. एक और आई डू इट हियर. KClO3. ओके, अभी हमने क्या करा है? हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड करी. दिस इज द सिंबल फॉर हीट, राइट? तो KClO3 में हमने हीट प्रोवाइड करी. व्हाट विल हैपन? जल्दी से बताएं. इट विल डिसइंटीग्रेट. आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स दे आर कंबाइंड. अगर आप बात कर रहे हो किसकी? डीकंपोजिशन की. तो डीकंपोजिशन में दोस 2 रिएक्टेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड. तो 2 KClO3, अगर KCl है क्या? पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड. ओके, सो पोटेशियम क्लोराइड को जब आपने हीट प्रोवाइड करी, तो ये कन्वर्ट हुआ इनटू KCl, अलग हुआ, और जो O3 था वो क्या हो गया? अलग हो गया. आई होप यू कैन बैलेंस इट. वी आर मेकिंग अ वेरी क्विक वीडियो, सो वी विल नॉट बी लाइक बैलेंसिंग इट अगेन, राइट? तो KClO3 हीट प्रोवाइड करा, KCl और O3 में कन्वर्ट हुआ, राइट? अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ पे साथ था, बॉन्ड में था. यहाँ पे हीट की वजह से वो O3 इट व्हाट सेपरेट्स. तो यहाँ पे वो क्या रहा है? रिडक्शन. यस, रिडक्शन.
बिकॉज ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. सो ऑक्सीजन रिमूवल पे होता क्या है? रिडक्शन. आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, चलिए अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? ऑक्सीडेशन. सो नाउ व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन में लूज होगा इलेक्ट्रॉन. अभी क्या हो रहा था? यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन. अभी हम लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को. एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल जेड वाला उसका उल्टा ले लेंगे. भाई जेड है आपके पास में, आपने क्या करा? जेड कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल नाउ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गेट रिडक्शन. Zn को आपने ऐसे लिखा कि Zn अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर 2 प्लस चार्ज आएगा. ठीक है, तो इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन. समझ आ गया? तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ये लूजिंग है. कई बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इसको मिल रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहाँ पर ऐड हो रहा है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. द इलेक्ट्रॉन इज नॉट गेटिंग एडेड. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया गया है दैट इट इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम दिस, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस चार्ज कब आया है? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया है. ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, ऑक्सीडेशन में एक और एग्जांपल लेंगे, H2S प्लस O2. क्या होगा बताएं? जल्दी सोच के बताएंगे. H2O plus. हाँ बिल्कुल सही है, H2O प्लस X. S. तो ये H2 की फॉर्म में आएगा. ठीक है, और साथ में H2O होगा, एंड देन आफ्टर बैलेंसिंग यू कैन लाइक इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल हैपन. ठीक है, वो आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन बन के आ जाएगी. अभी भी यू कैन बैलेंस इट. भाई आप जो है बताइए, इसको बैलेंस अभी भी कर सकते हैं, है ना? जल्दी बता दे क्या बन के आएगा, फटाफट. बहुत इजी है. मैं उधर 2 आएगा. भाई मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया, ये यहाँ पे जो है 2 और 2, इधर आपका 2 और यहाँ पे 4 हो गया. मैं फ्रंट में भी. हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. इट इज बैलेंस नाउ. ओके, सो आई थिंक यू कैन बैलेंस इट विदाउट प्रॉब्लम, राइट? अच्छा, अब मुझे सोच के बताएंगे, इट विल बी 2s देन, राइट? 2s ही आएगा ना, इनका 4 हो जाएगा. इट इज S2. ठीक है, इट इज 2s. चलिए, सो 2H2S प्लस O2, इट गिव्स S2 प्लस 2H2, राइट? अच्छा, एक और हम एग्जांपल लेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट का. Cu प्लस O2, ये बहुत आता है एग्जाम में. Cu प्लस O2, बताइए. 2CO. Cu, राइट? क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है वैसे? कौन सा रिएक्शन कहलाएगा ये? और ये combination reaction. Why? Because 2 reactants, they are getting combined and forming a product, right? So it is known as combination. Also it can be redox also. अच्छा, a reaction can work in multiple ways. Multiple ways as in कि वो redox भी हो सकता है, वही reaction it can be combination, वही reaction it can be decomposition also. मतलब it can have multiple forms. Precipitation भी हो सकता है और at the same time. Okay, so I think up till here it is clear. अच्छा, अब 2 चीजें और आती है. देखो इसमें एक आता है कोरोजन और एक आता है ट्रांजिबिलिटी. अगर हम कोरोजन की बात करते हैं, कोरोजन इज बेसिकली व्हाट? हम इसमें रस्ट का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई कील है या कुछ भी ऐसे आयरन की चीज है जो कि आपने क्या करा, बाहर रख दी है कुछ टाइम के लिए, उस पर क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा. वो क्यों होता है? वो जो रस्ट फॉर्म होता है क्यों होता है? क्योंकि एक ऑक्सीजन का लेयर रिएक्ट कर गया विद दैट पर्टिकुलर आयरन, और आयरन तो वैसे भी रिएक्टिव है, काना का मगल एफी, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज. तो जैसे ही वो रिएक्ट करा, रिएक्ट करते के साथ ही उसने एक लेयर उसके ऊपर बना लिया. वही लेयर जंग की फॉर्म में या फिर रस्ट की फॉर्म में आपको दिखाई दिया. ठीक है, ये चीज समझ आती है. दिस इज नोन एज कोरोजन. When the moisture outside, when the oxygen outside, it is reacting with a reactive metal and it is forming a layer of oxide upon that particular metal. It is known as corrosion. I think it is clear. अच्छा, एक दो इसके पॉइंट्स हैं, जैसे कि कार बॉडीज है, क्या क्या करता है कोरोजन? व्हाट डैमेजेस डज इट कॉज? तो कार बॉडीज है, ब्रिजेस हैं, आयरन रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, जो भी मेटल की चीजें हैं ये उनको डैमेज करता है. ठीक है, एंड दिस इज sometimes unavoidable. However, we have multiple ways जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. We can prevent it.
जैसे कि एक तरीका क्या है, Painting. पेंटिंग एंड Galvanization. गैल्वेनाइजेशन, वेरी नाइस वे। गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, एक लेस रिएक्टिव मेटल की हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब और देखें, इसमें कोरोजन क्या है, ज्यादातर केसेस में वेस्टफुल है, ठीक है। आयरन आर्टिकल का एग्जांपल दिया हुआ है कि रेडिश ब्राउन पाउडर उस पर आ जाए कुछ टाइम तक, ओके। सो दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो कोरोजन, राइट। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, रस्टिंग बोलते हैं, राइट। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रस्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आपका टर्म आता है रैंसिडिटी। मैक्सिमम टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, ये जो आपके दो टर्म्स है बोर्ड एग्जाम्स में ये समझाने के लिए आएंगे, या तो डायरेक्ट व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज रैंसिडिटी, या फिर आपका 1 मार्क या फिलअप के फॉर्म में, या फिर जैसे एमसीक्यूज है तो एमसीक्यू के फॉर्म में कैसे आएगा, जैसे कि द रस्टिंग ऑफ आयरन is considered as the process of answer corrosion, या फिर example if you leave an article in the outside or in a park or something and it gets a brownish layer upon the article, so what is it called, it is known as corrosion। या फिर brownish layer which is formed, it is formed due to which reason, या फिर the oxidation of an article which is iron or oxidation of a particular metal, इट इज नोन एज कोरोजन। तो ये ऐसे कुछ मिक्स होके कुछ भी, बट यू शुड नो दिस कि कोरोजन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में देखें क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को नहीं रख रहे हैं, एयर कॉन्टैक्ट में आ रही है फूड के, तो वो क्या करेगी, एयर कॉन्टैक्ट में आके इट विल मेक द फूड गो बैड, ठीक है। एक टाइम ये तो आता है, जैसे आपने खाना बाहर रखा हुआ है, वो खाना क्या होगा, एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, वो खराब हो जाएगा। देखो इसका एग्जाम्पल हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट इज कि अगर आपके पास में चिप्स का पैकेट है, दैट यू कैन कीप फॉर मेनी डेज एक्चुअली, राइट। शॉप्स में भी तो ऐसे ही होता है, बहुत बहुत दिन रखा रहता है, एयर पैक्ड है वो, ठीक है, एयर टाइट है विद नाइट्रोजन दैट फ्लॉसिंग टेक्निक। अच्छा, एक आपके पास में है जो कि खाना है एयर के कॉन्टैक्ट में, जल्दी कौन सा खराब होगा, एयर के कॉन्टैक्ट में है, पक्की बात है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज द थिंग इज जब एयर रिएक्ट करती है विद दैट पर्टिकुलर फूड और उसके कंपोनेंट्स के साथ में, तो वो रिएक्ट करने के बाद में कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स बना लेती है, और उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर फूड की प्रॉपर्टी से बिल्कुल एंटायरली क्या होती है, डिफरेंट होती है, एंड इट कॉजेज द फूड टू डिके, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। सो हम बेसिकली जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इस प्रोसेस में, वो करवा रहे हैं ऑयल्स और फैट्स का। सो दिस वुड बी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैंसिडिटी, दैट व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स किसी फूड में इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज मतलब कोई ऑयल है, फूड इज जनरली मेड अप ऑफ ऑयल ओनली, सो ऑयल्स और फैट जो है उस खाने में वो ऑक्सीडाइज होगा और इट विल फॉर्म सम अदर कंपाउंड, सम अदर सब्सटेंस, ठीक है। वो फूड मटेरियल को, उसके स्मेल और टेस्ट को चेंज कर देगा। दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर रैंसिडिटी। सो व्हाट वर्ड्स यू हैव टू यूज इन एग्जाम, यू हैव टू यूज दैट द ऑयल एंड फैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड इट विल चेंज द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड, ठीक है। कैसे प्रिवेंट करेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करेंगे। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रेफ्रिजरेट द फूड। हम क्यों रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, फ्रिज का यूज क्यों करते हैं, जिससे कि हम टेम्परेचर को क्या कर सके, कम कर सके। टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम थिंग्स इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दे डिपेंड अपॉन व्हाट, टेम्परेचर बेसिकली, ओके। देन पैकिंग ऑफ फूड आइटम, जैसे पोटैटो वेफर्स हैं, पैकेट्स में हम उसको जो है बंद करें और नाइट्रोजन गैस के साथ में उसको हम क्या करें, एनक्लोज करें इंस्टेड ऑफ एयर, राइट। देन कुक्ड फूड को सनलाइट में नहीं रखेंगे। यहाँ पे कुछ एंटीऑक्सीडेंट बता रखे हैं, जैसे BHA है, BHA इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइएनिसोल, ठीक है। यू डोंट हैव टू लर्न दैट मच, बट यस एंटीऑक्सीडेंट्स का हम यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, दे वुड नॉट अलाउ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो नाउ वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what do you mean by precipitation reaction? ये ऐसे क्वेश्चन जो है, these questions you have to do for sure because these questions are very important and you must have मिले होंगे आपको प्री बोर्ड्स में एंड अदर एग्जाम्स में
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? आई विल गिव यू 2 minutes फॉर इट, देन वील आंसर इट. द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आंसर करिए. Mama, reaction where a precipitate insoluble substances formed is known as precipitation. हाँ बिल्कुल सही है. A reaction in which an insoluble substance is formed, it is known as a precipitation reaction. So can you give an example for it? NaCl, Na2SO4. Na2SO4 Plus plus BaCl. वेरी राइट. ओके, सो इसका जो हमारा आंसर है वो ये है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो है जिसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होके आ रहा है एंड मैक्सिमम टाइम्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर व्हाट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. ठीक है, हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2. ये अभी करा है हमने. ये क्या फॉर्म करेगा? NaCl प्लस BaSO4. यहाँ कौन सा प्रेसिपिटेट बन गया? BaSO4. एंड इट इज ऑफ व्हाट कलर? White. वाइट इन कलर. चलिए ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखिए क्वेश्चन. A shiny brown colored element X on heating in air. A shiny brown colored element X, एक shiny brown colored element है X. When you heat it, then air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. Okay. Brown compound है, you are Copper heating and it. copper oxide. Very good. देखिए अगर ब्लैक कंपाउंड बन रहा है तो ऑब्वियस है वो कॉपर से रिलेटेड ही होगा. ओके, तो Cu प्लस O इट गिव्स CuO. कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का है? Blackish. यस. एंड इफ आई टॉक अबाउट कॉपर इट इज ऑफ व्हाट Brown. कलर? ब्राउन. सो ब्राउन कलर्ड कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. आप मुझे बताएं ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब ये तो हुआ इट इज गेटिंग हीटेड और इट इज गेटिंग बर्न्ड बेसिकली. सो Cu plus O2, this shiny brown substance gets heated and converts into CuO, that is black in color. Right? ये समझ आ गया है. तो Cu plus O2 it gives CuO. बहुत आता है ये क्वेश्चन. उसके बाद what do you understand by exothermic and endothermic reactions? Exothermic reaction is the reaction in which heat is released, and endothermic is the endothermic and Endothermic reactions are reaction where heat is absorbed during the सही है. ठीक है. एक्सो का मतलब ही आउट होता है ना. एक्सो मीन्स आउट एंड एंडो मीन्स इन. सो एब्जॉर्प्शन जब होगा तो इनसाइड एंड व्हेन इट इज गिवन आउट, द हीट इज गिवन आउट, इट इज एक्सो इन नेचर. राइट? सो एक्सोथर्मिक, थर्मल इज व्हाट? हीट. सो हीट इज गिवन आउट एक्सो, एंडो इज हीट इज एब्जॉर्ब. एक्सोथर्मिक का मुझे एग्जांपल दे. respiration. रेस्पिरेशन कैन बी अ गुड एग्जांपल. रेस्पिरेशन का अगर आपको इक्वेशन मालूम है जल्दी बताएं. C6H12O6 हाँ. plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. कितनी एनर्जी आती है बताएंगे? 38. हाँ 38 ATP. वेरी गुड. ATP is adenotrifosphate. adenosine. अभी C6H12O6, 6O2, 6CO2, 6H2, energy 38 ATP. Okay, this is glucose which is formed in the body after we eat food, right? Then O2 it reacts with it. यहाँ पर होता क्या है? 6CO2, 6H2. एनर्जी जो ये आती है इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है. सो हीट एनर्जी इज आल्सो देयर. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक. एंड इसका मैंने प्रैक्टिकली एग्जांपल ही बताया था. प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, व्हेन यू एक्सहेल ऑन योर हैंड यू फील वार्मथ. दिस इज द फैक्ट. नो, तो जब आप वार्मथ फील कर रहे हो उसका मतलब क्या है? हीट रिलीज हो रही है. एंड दिस इज रेस्पिरेशन ओनली. व्हेन यू आर ब्रीदिंग, the respiration process it starts. Breathing से ही तो start होगा respiration. So when you are inhaling and then when you are exhaling out, the heat is released. चलिए, अब इसके बाद after this you have one more question. अच्छा, endothermic का example और दे दो.
CaCO3. हाँ, Yes. CaCO3. It's CaO plus CO2. अच्छा, और कोई एग्जांपल जिसमें दिख रहा हो दैट हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड? अच्छा, कैन वी कंसीडर दिस AgBr when sunlight is absorbed? Sun. It gets converted into Ag plus Br. CaCl2. Can we consider it this endothermic reaction? Yes, ma'am. Because it is what decomposition reaction. So AgBr एक हमारे पास कंपाउंड है, हमने इसमें हीट को क्या करा है, इन्वॉल्व करा, इसने उस हीट को एब्जॉर्ब करा और तब जाके Ag और Br के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और Ag और Br अलग हो गए। ये रिएक्शन मैंने कल भी कराई थी, इसमें मुझे बताएंगे ये जो रिएक्शन है ये किस में काम आती है? Ma'am, black and white photo. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. यहाँ तक कोई भी डाउट है?